कहलगांव में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बहनों संग मनाया रक्षाबंधन का पर्व। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्यौहार उमंग और भाईचारे के साथ मनाया गया। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा मोहनपुर और अरार धोबावे पहुंचे, जहां स्थानीय बहनों ने उन्हें राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कुशवाहा ने कहा कि कहलगांव उनका घर और यहाँ की महिलाएं उसकी बहनें हैं, इसलिए वह हर त्योहार उसके साथ मनाने को प्राथमिकता देते हैं। राखी के इस पावन बंधन ने क्षेत्र में अपनापन और एकता का संदेश दिया। प्रवीण भैया यहाँ पे आया, हम सब राखी बांधे, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा से स्वागत किया हम सबका। पहली बार यहाँ पे एक खुशी हुआ। क्या नाम है? चंपा कुमारी। हम लिखे थे अपने बैनरों में कि कहलगांव हमारा, मेरा घर मेरा परिवार, तो वही बताने का कोशिश की कि त्योहार हम अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि कोई बहन आशीर्वाद दे रही है। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर बवाल। भागलपुर में मतदाता पूर्ण निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले मामले सामने आए। पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी और राजद नेता नट बिहारी मंडल ने आरोप लगाया कि महेशी पंचायत के बूथ नंबर 110 पर जीवित लक्ष्मी कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कई वार्डों में नए और पुराने मतदाताओं के नाम जोड़े ही नहीं गए। नेताओं का कहना है कि यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दबाव का नतीजा है, जिससे गरीब और हाशिए के लोगों के वोट छूट रहे हैं। मौके पर दर्जनों ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी सर, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतगणना है, गहन मतगणना पुनरीक्षण हो रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या समस्या आ रही है? अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। हाँ, मनीष कुमार। मनीष कुमार से बात हुई, पता चला कि हमारा कई परिवार का जो है सदस्य का वोटर लिस्ट में नाम है, जबकि जिंदा है। इससे पता चल रहा है एकदम से, है ना, कि भारी धांधली है इसमें। कितने मतदाता का नाम छूटा है, एकदम से इसमें स्पष्ट है। चुनाव आयोग का नियत साफ न है। बस। भाईचारे और देशभक्ति की मिसाल, बहनों ने वीर जवानों को बांधी राखी। भागलपुर में इस बार रक्षाबंधन का पर्व देशभक्ति और भाईचारे के अद्भुत संदेश के साथ मनाया गया। जीवन जागृति सोसाइटी की महिलाओं ने सीडीएस कंपाउंड के सामने भारतीय सेना और पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनके साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम किया। कार्यक्रम में पारंपरिक विधि से रक्षा सूत्र बांधने, तिलक लगाने और मिठाई खिलाने के साथ बहनों ने देश की तरक्की और सुरक्षा की प्रार्थना की। सैनिक और पुलिसकर्मियों ने भी कहा कि जनता का यह स्नेह ही उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी हौसला देता है। यह आयोजन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सरोकार का जीवंत उदाहरण बन गया। बहन और भाई का प्यार का प्रतीक है, और उसके लिए हमें जो जीवन ज्योति संस्थान है, सोसाइटी है, उन्होंने हमें इधर बुलाया और बहुत अच्छा लगा। हमें मान सम्मान मिला और हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। हमारे जो सभी भाई बहन की तरह हमारा उन्होंने मान सम्मान किया और बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभद्रा मेजर शीतल सिंह। थैंक यू। भागलपुर में बाढ़ का कहर, NH 80 पर 5 फीट पानी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे भवनाथपुर में नेशनल हाईवे 80 पर 5 फीट तक पानी भर गया। यह मार्ग भागलपुर को पटना से जोड़ने वाली अहम कड़ी है, लेकिन तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर ने यातायात को जोखिम भरा बना दिया। छोटे वाहन गुजर नहीं पा रहे, भारी वाहनों की रफ्तार भी थम गई। कई गांव जलमग्न हो गए और पलायन की नौबत आ गई है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। क्या समस्या है? समस्या, हम लोग का घर डूब गया है। हम लोग पानी में रह रहे हैं पक्का छत पे बैठ करके। कहाँ घर हुआ? रामचंद्रपुर नपटलिया। मेरा घर यहीं भी है, यहाँ भी था, लेकिन हम चले गए रामचंद्रपुर नपटलिया, वहाँ भी डूब गया। मेरा नाम बोलना चाहेंगे? मेरा नाम बुच्चर फंसिया। हम चाहते हैं कि कुछ हम लोग को राहत मिले, परनीत नहीं मिलता है ऊपर पे। अभी तक कोई राहत नहीं, या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास भी नहीं? कोई नहीं आया, ऊपर पे भी परनीत देने का कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? बुच्चर सोसी। हाँ, पिताजी का नाम श्री कपूरी सोसी। गंगा के उफान में डूबा भागलपुर विश्वविद्यालय। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने भागलपुर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं, जिससे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। कर्मचारी और प्रोफेसरों को नाव के सहारे कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है। वहीं सांप बिच्छुओं का खतरा भी मंडरा रहा है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए प्रशासन दिन रात की तैयारी में जुटा है।
प्रतिमा स्थल पर रेत डालने, टाइल्स लगाने और जरूरी दस्तावेजों को ऊपरी तल पर शिफ्ट करने का काम जारी है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि प्रकृति से मुकाबला नहीं, लेकिन हर संभव व्यवस्था जारी रहेगी और आश्वस्त किया कि बाढ़ और बारिश के बीच विश्वविद्यालय का काम नहीं रुकेगा। सर, बाढ़ का पानी पूरे परिसर में भर चुका है। आपने लालबाग से लेकर के प्रशासनिक भवन तक का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, क्या डायरेक्शन दिया गया है? देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, अभी तक ऐसा नहीं था। इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग DM साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। नाथनगर में ट्रेन हादसा, बाढ़ पीड़ितों की 9 भैंसें ट्रेन की चपेट में। भागलपुर के नाथनगर रेलवे केबिन के पास शुक्रवार को लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की चपेट में आकर 9 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी भैंसें बाढ़ से विस्थापित अजमेरीपुर गांव के पशुपालकों की थी, जो अपने मवेशियों को चारा खिलाने लाए थे। ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के चलते वे पहले ही महाशय ड्योरी में शरण लिए हुए थे। अब इस हादसे ने उनके संकट को और गहरा दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है, जबकि प्रशासन की भूमिका खत्म लगले भाई साहब। न वो बाढ़ अल रहे पानी में, घरों में वह चाहे घुरा ले रहे, बस धक्का मार लगे, बस खत्म लगे। कौन चीज धक्का लगले? रेलगाड़ी से। कखनी? अभी 6 बजे। 6 बजे तो की होले ओकरा बाद? धक्का लगी तो बाबा की होते आदमी बुलार लो छे। अब ऐते तो कौन गाड़ी से? ये बम्बई से आ रहा था, लोकमान तिलक। क्या भैंस चले? 9 थे। दोनों मर गए? हाँ। की नाम है? JP मंडल। कहाँ से आते थे? ये अजमेरी, हम बम्बई से आ रहे थे। ये कहाँ से? ये दिरा से, अजमेरीपुर से। कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लगे जाते थे? करेलिया। की नाम था? नाम तो की होले? नाम ये तोरा की नाम होले? गोपी मंडल है ना। अभी आया। जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत शिविरों का किया निरीक्षण। भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने TNB कॉलेज और CTS चर्च मैदान स्थित बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर आवास, भोजन, पेयजल, शौचालय, सफाई और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों से भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं पर फीडबैक लिया, जिसमें लोगों ने संतोष जताया। बच्चों से बातचीत कर उन्हें पढ़ाई व खेलकूद के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य शिविर में 108 लोगों की जांच होने की जानकारी मिली। जिलाधिकारी ने रसोइयों को कम तेल मसाले का इस्तेमाल का निर्देश दिया, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। मौके पर आपदा प्रबंधन, नगर निगम और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसी कारण लोग विस्थापित हुए हैं और इसको लेकर जिला में 20 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आप अभी TNB कॉलेजिएट स्कूल हमारे टीम की व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ आपदा राहत शिविर है, यहाँ की कम्युनिटी किचन चल रहा है, चिकित्सक दल बैठे हुए हैं, लोगों का इलाज चल रहा है। और मैंने जो रजिस्टर देखा है तो 108 लोगों से अधिक ने जो है अपना इलाज कराया है। पशु चिकित्सा दल भी यहाँ है। इसके अलावा हमारी PhD की टीम है और अन्य सभी टीम जो वरीय अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने लोगों से फीडबैक भी लिया है कि भोजन कैसा है, सुविधाएं कैसी है। लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है और लोगों के अनुरोध के आधार पर, लोगों के सुझाव के आधार पर लोगों को। सर, बाढ़ की स्थिति है, महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम भी सर संभावित है, तो क्या उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? क्या लग रहा है सर इस तरह की स्थिति में? अभी तक महामहिम के आने की सूचना प्राप्त हमें नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अलर्ट मोड पे, यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग तत्पर हैं करा रहे हैं। थैंक यू।
सावन की पूर्णिमा पर लाखों कांवरियों का बाबा जेष्ठ गौरनाथ में जलाभिषेक। सावन की पूर्णिमा पर अमरनाथ में आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला, जब 1 लाख से अधिक शिव भक्त सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर 55 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा जेष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और बोलबम के जयकारों के बीच जलाभिषेक किया। डाक बम शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक कांवरिया पथ पर उमड़ते रहे। वहीं नगर प्रशासन, पुलिस और समाज सेवियों ने जगह जगह सेवा शिविर लगाकर नींबू शरबत, फल व गर्म जल वितरित कर भक्तों की सेवा की। हर हर महादेव के नारों से पूरा शहर गूंज उठा तो मंदिर परिसर में भक्तिभाव और सुरक्षा व्यवस्था का अद्भुत तालमेल नजर आया। अमरपुर में राहुल सिंह चौहान की लहर, बदलाव की गूंज तेज। अमरपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उभरते राहुल सिंह चौहान के समर्थन में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव-गांव और गली-गली के दौरे में लोगों ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया और नारे गूंजे। राहुल सिंह चौहान, बदलाव की पहचान। चौहान ने वादा किया कि जीतने पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे अमरपुर मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार से युवाओं का पलायन रोकना उनकी प्राथमिकता है और मौजूदा एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया। अमरपुर में चोरों का आतंक, बंद घर से 6 लाख की बड़ी चोरी। अमरपुर में चोर गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड 8 मोती टोला में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 60,000 नकद और 6 लाख का सोना चांदी का जेवर पार कर दिया। पीड़ित विजय मंडल के भतीजे ने बताया कि लौटने पर मेन गेट से लेकर अलमारी तक सभी ताले टूटे मिले। इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोग दहशत में हैं, जबकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 3 दिन पहले ही इंग्लिश मोड़ में एक ज्वेलर्स की दुकान का दीवार काटकर चोरी हुई थी। पिछले 5 महीनों में करीब दर्जन भर चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच जारी है और जल्द खुलासा होगा। देखा कौन कौन टूटला चल मेन गेट का ताला तोड़ा था।